सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जीर्णधम्म वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौसिद्धे धोबमचल मनोबमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा छठवीं। नबिहोदियपमतो नपमतो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सोदुसो चेव। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार ग्रंथ है। इसकी छठवीं गाथा है। इसमें प्रमत्त और अप्रमत्त भावों से पार शुभ और अशुभ सभी तरह के विकारों से भिन्न गुणस्थानातीत ऐसे शुद्ध चैतन्य तत्व का प्रतिपादन किया गया है जो हमारी दृष्टि का विषय है, जो अपनापन करने लायक है। वही मैं हूँ ऐसी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीन होने लायक है। इससे जीव के अंदर जो पर्याय में विकार हो रहे हैं वो विकार समाप्त हो जाते हैं और निर्विकार दशा वीतराग दशा प्रकट हो जाती है और परम आनंद प्रकट होता है और शाश्वत आनंद होता है। सादी अनंत काल ऐसा आनंद यह जीव भोगता रहता है। ऐसा आनंद प्रदान करने का ये मार्ग इसमें प्रशस्त किया है। यदि गायक की आराधना हो तो दशलक्षण धर्म की आराधना हो गई। गायक की आराधना बिना दशलक्षण की आराधना नहीं हो सकती, क्योंकि गायक स्वरूप आत्मा के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक जो स्वरूप में रमणता होती है उससे ही ये उत्तम समाधि भाव प्रकट होते हैं। तो हम अपने स्वभाव का अनुभव करें तो निश्चित रूप से ये दशलक्षण धर्म, हमारे दशलक्षण पर्व ये सफल होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ छठवीं गाथा में भावार्थ चल रहा है और भावार्थ में ऊपर से लगभग 10वीं पंक्ति हो सकती है। गायक नाम भी उसे गेय को जानने से दिया जाता है।
उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह नहीं। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्याय आर्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। जैसे हम अपने आप को ज्ञायक कहते हैं ना, हम ज्ञायक हैं, तो ज्ञायक हैं ऐसा कैसे कहा, क्यों कहा जाता है ज्ञायक? तो ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। अब ज्ञेय वो पर भी हो सकता है, ज्ञेय वो स्व भी हो सकता है, स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो स्वयं स्व पर को जानता है तो ज्ञेय को जानता है, इसलिए ज्ञायक। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि क्यों दिया जाता है? क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है और अनुभव होता है, जानता है, इसमें क्या अंतर है? ये मतलब झलकता तो है लेकिन जानता नहीं है, ऐसा है क्या? तो ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है, जैसे कि नदी बह रही है और हम नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, ठीक है, तो नदी में हमारा प्रतिबिंब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जैसे हम हैं वैसे ही दिखेगा कि अलग तरह का दिखेगा? कुछ वैसे ही दिखेगा। नदी चलती जा रही है, हम भी चलते जा रहे हैं और वहां पर प्रतिबिंब बनता जा रहा है, नई 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 पर्याय होती जा रही है, ज्ञेय भी बदलते जा रहे हैं, बाहर में ज्ञेय भी बदलते जा रहे हैं और ज्ञान में वो ज्ञात होते हैं, ठीक है। ये सब ज्ञान में ऐसी प्रक्रिया होती है। तो यहां क्या कह रहे हैं? ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? जैसा ज्ञेय है वैसा अनुभव होता है। अनुभव होता है का मतलब क्या? ज्ञात होता है, जैसा है वैसा जानता है। अनुभव होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो आग दिख रही है हमें तो यहां पर अनुभव होने लगे, मतलब जलन होने लग जाए, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, पास में जल रही है तब तो वो जलन का अनुभव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यहां आग जलेगी तो आप तापोगे कि नहीं? ऐसा तापते हैं कि नहीं? तो वो उष्ण है, ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? तो उसकी उष्णता का अनुभव होता है या अपने ज्ञान का अनुभव होता है? यही भेद समझना है कि उसकी उष्णता का अनुभव हमें कैसे हो सकता है। उसकी उष्णता यदि हमारे अंदर आ जाएगी तो क्या होगा? हम उष्ण हो जाएंगे, आत्मा उष्ण हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जैसी उष्णता है वैसा ही ज्ञान होता है कि अलग प्रकार का ज्ञान होता है? नहीं तो उस ज्ञान को सम्यक कैसे कहेंगे? ठीक है,
तो जैसी उष्णता उसमें है अग्नि में, ऐसी ही ये जानता है। ठीक है, इस जानने को ही कहते हैं अनुभव होता है। अनुभव होने का मतलब जैसे आत्मा का अनुभव होता है, ऐसे ही परद्रव्यों का अनुभव होता है क्या? कि नहीं, वैसा तो अनुभव नहीं होता। फिर कैसा होता है? कि यहां क्या कह रहे हैं, ये जो पर को जानता है तो तन्मय नहीं होता, और निज को जानता है तो तन्मय रहता है। ये दोनों में अंतर है ना, तो उस तरह का अंतर होगा। अब लेकिन पर को जाना तब भी किसको जाना, और स्व को जाना तब भी किसको जाना। अब यहां पर अनुभवों की बात जो होगी वो विशेष होगी। क्या मतलब? पर को जाना तो भी अपने ज्ञान को ही जाना, क्योंकि ज्ञेयाकार ज्ञान वो ज्ञानाकार ही है। ज्ञेयों का आकार जो ज्ञान में बन रहा है, वो उन ज्ञेयों को तो जानते ही नहीं, वो आकार तो यहां बनते ही नहीं, है ना, उसका आकार तो यहां आते ही नहीं, अपना ज्ञान वहां जाता ही नहीं। ज्ञान में रहता है, ज्ञेय में रहता है। तो ये तो समझ चुके हैं अपन कि ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता, ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता। ठीक है, तो ज्ञेय का आकार जो कहते हैं वो व्यवहार, वस्तुतः ज्ञेय का आकार ज्ञेय में है, और यहां जो बन रहा है वो किसका आकार है? कि उसकी साम्यता देख के व्यवहार से कहते हैं ज्ञेय का आकार है। मैं यहां दर्पण में दिख रहा हूं, है ना, वो नदी में मैं दिख रहा हूं, ऐसा हम कहेंगे उपचार से, क्योंकि ऐसा ही है ना, जैसा यहां है वैसे ही वहां है, तो उपचार से ऐसा हम कहते हैं कि ये मैं दिख रहा हूं। ठीक है ना, लेकिन वो मैं हूं क्या? वो तो मैं नहीं हूं, मेरा आकार तो यही है। तो ऐसे ही जो ज्ञेय दिखते हैं ज्ञान में, तो वो ज्ञेय तो आते नहीं ज्ञान में, ज्ञेयों का आकार भी आता नहीं ज्ञान में, लेकिन ऐसा कहना वो व्यवहार है। यदि हमने कहा कि ज्ञान में ज्ञेय आए, यदि हमने कहा कि ज्ञेय का आकार झलका, ज्ञेय का आकार ज्ञान में आया, ऐसा जो हमने कहा, तो ये होगा व्यवहार नय। ठीक है, लेकिन वहां आया क्या है क्या? वहां तो केवल ज्ञान ही ज्ञान है ना, ज्ञान ही ज्ञान है। तो ज्ञान को ही जाना, ज्ञान का ही अनुभव किया। ज्ञेयों के प्रकाशन के काल में भी ज्ञान का ही प्रकाशन होता है, और ज्ञान का ही अनुभव करता है, ज्ञेय का अनुभव नहीं करता। तो ज्ञान का अनुभव तो खुद करता है ना, अपने ज्ञान का अनुभव खुद ही करता है। अब देखना यहां कि जब पर को ज्ञेय बनाता है तो वो उस समय भी ज्ञान का अनुभव करता है, और स्वयं को ज्ञेय बनाता है उस समय भी ज्ञान को ही अनुभव करता है। अब दोनों में अंतर क्या होगा? फल में, कि जब पर को ज्ञेय बनाएगा तो आनंद आएगा, लेकिन अपने को ज्ञेय बनाएगा तब आनंद आएगा। अच्छा, पर को ज्ञेय बनाएगा तो दुखी होगा ही क्या? जरूरी है, तो भगवान को भी दुख हो जाएगा। फिर थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा है ना, कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो लोकालोक दिख रहा है, तो पर को जानने से दुख होता है क्या? कि पर को जानने से दुख नहीं होता, पर को अपना मानने से दुख होता है, जानने की चाह होने से दुख होता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी मिथ्या कल्पनाओं से दुख होता है। दुख का कारण वो मिथ्यात्व है, वो कसाएं हैं, वो इच्छाएं हैं, वो राग है, राग द्वेष के परिणाम है। वो पदार्थों को जानना दुख का कारण नहीं। भगवान जानते हैं वीतरागता पूर्वक। भगवान के वीतरागता पहले होती है, फिर सर्वज्ञता होती है ना। पहले वीतरागता हो जाए, पहले सर्वज्ञता हो जाए तो क्या होगा? पलाश नाम है ना। पहले सर्वज्ञता हो जाए तो क्या होगा? है होती ही नहीं होती नहीं है, वो तो ठीक है, होती ही नहीं पक्का है, लेकिन तर्क की बात कर रहे हैं। तर्क, ये तर्क है, कुतर्क नहीं है, तर्क है समझने के लिए कि यदि पहले सर्वज्ञता हो जाए, वीतरागता ना हो तो क्या हो। कई लोग ऐसे हैं जो रागी द्वेषी हैं, लेकिन अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं। तो अब वहां तर्क तो देना पड़ेगा ना कि वीतरागता के बिना सर्वज्ञता हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? मां दुखी हो जाएगा बेचारा। उससे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उसे सब दिख रहा है, सारी दुनिया दिख रही है,
उसे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो क्या सोच रहा है ना, उसने उसके पूर्व भाव में उसने क्या क्या किया था हमारे साथ, अभी तो हमारा बेटा है लेकिन पिछले जन्म में क्या था, और उसके पहले क्या था, और उसके पहले क्या था, तो राग द्वेष से वो जल जाएगा, पीड़ित हो जाएगा कसायों से, ठीक है ना। इसलिए पहले होती है वीतरागता, फिर होती है सर्वज्ञता। वीतरागता पूर्वक जब लोकालोक को जानता है तो इसको कोई दुख नहीं होता, ठीक है। तो सुख तो होता होगा कि पर को जानने से सुख कहां से होगा, बस जानता है, ये स्वभाव है, लोकालोक को जानता है क्योंकि ज्ञान पूरा प्रकट हो गया है। ज्ञान की जितनी क्षमता है वो सारी प्रकट हो गई पर्याय में, इसलिए लोकालोक सारा जैसा है वैसा इस ज्ञान में दिखता है, अपने अनंत गुण पर्यायों से है सारा लोकालोक ज्ञात होता है। ज्ञान की ये क्षमता है, इस क्षमता से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पर को जाना तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, नहीं दुख नहीं मिला। अभी फिर क्लियर नहीं हुआ, फिर से बोलना पड़ेगा मुझे कि पर को जाना तो कोई दुख नहीं हुआ, ना सुख हुआ ना दुख हुआ। यदि हमने पर को अपना जाना, पर को अपना माना, यदि हमारे अंदर कसाएं हुई, यदि हमारे अंदर इच्छाएं हुई, राग द्वेष हुए तो दुख होगा, हाँ। लेकिन यदि जाना मात्र तो काय का दुख, कि कोई दुख होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जानना तो स्वभाव है। अब ये तो पर को जानने की बात हुई, और अपने को जानता है तो कैसे जानता है, तन्मय होता है, उसको आपरूप अनुभव करता है, यही मैं हूं ऐसा जानता है, तो क्या मिलता है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद मिलता है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, सारे ज्ञों के ज्ञाता होने पर भी अपने आत्मा के आनंद रस में लीन रहते हैं। ये सर्वज्ञ भगवान की विशेषता है, ये भगवान जिनेंद्र का वर्णन है वहां, ठीक है ना। तो ऐसे ये अनुभव होता है। तो जो ज्ञान का अनुभव हुआ, पर को जो गे झलके, गे ज्ञात हुए, उसमें भी गेयों का अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान का ही अनुभव हुआ, ठीक है ना। तो उससे ना सुख हुआ ना दुख हुआ। लेकिन अपने जब अपने का स्वयं का अनुभव किया, क्योंकि स्वयं को आपरूप जानता है, स्वयं को अपनेपन से जानता है, ठीक है ना, और स्वयं है आनंद से पूर्ण, स्वयं है आनंद से पूर्ण। तो जैसे ही अपने अनंत गुण धर्म शक्ति संपन्न एक ज्ञायक भाव को जाना, अभेद अखंड चैतन्य को जाना, तो क्या हुआ कि आनंद प्रकट हो गया, ठीक है। तो वहां पर जानना तो दोनों में हो रहा है, स्व को और पर को, लेकिन अपने को जानता है तो वहां आपरूप मानता है, और उससे जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। ये फर्क है, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखा है कि यहां कहते हैं क्योंकि गे का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, जैसा गे है वैसा अनुभव होता है, अर्थात वैसा ही जानता है, ठीक है। जान तथापि उसे गेकृत अशुद्धता नहीं है। ये गेकृत अशुद्धता नहीं है का मतलब क्या है, मतलब गे में कोई अशुद्धता है, वो अशुद्धता यहां नहीं आती है, ये मतलब है क्या उसका। मतलब हम सर्वज्ञ भगवान को जाने, सिद्ध भगवान को जाने, तो क्या उनमें अशुद्धता है, तो फिर गेकृत अशुद्धता नहीं है का तात्पर्य क्या होगा। जैसे हाँ, प्रवेश नहीं पाए, बिल्कुल। देखो जैसे कि आपने जिस गिलास में दूध पिया, ठीक है, उसके बाद उसमें उसी गिलास में पानी पिया, तो पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है, पलाश है, पानी शुद्ध है, तो फिर आपको फिर और शुद्ध पानी क्यों पीना पड़ता है। यदि उसी पानी को पीने से आपका मुंह साफ हो गया है ना, मतलब जूठा नहीं रहा, तो फिर वो साफ पानी क्यों पीना पड़ता उसके बाद, तो उतने में काम चल जाए कि नहीं हमने तो पानी पी लिया, कि नहीं नहीं, फिर मां कहेगी कि नहीं नहीं अभी तुमने शुद्ध पानी नहीं पिया। क्या मतलब, दूध मिला था उसमें, दूध का अंश था उसके अंदर, इसलिए अब तुम ये पानी पियो।
वो गिलास धुलने के बाद बिल्कुल साफ हो गया है ना, उसके बाद पानी पियो, होता है कि नहीं होता है? तब तक तो वो जूठा ही है ना, तब तक तो वो उसमें उसका दूध का अंश मिला हुआ है ना, तो पर का अंश मिला है उसमें, इसलिए वो अशुद्ध है। तो कैसी अशुद्धता नहीं होती यहां? ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती का मतलब ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता, ज्ञेय का कोई अंश मात्र भी ज्ञान में नहीं आता। इसका तात्पर्य है ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है समझना चाहिए कि ज्ञेय अशुद्ध है और उसकी अशुद्धि ज्ञान में नहीं आती, तो क्या शुद्धि आ जाएगी? कुछ नहीं आएगा। ज्ञेय का कुछ नहीं आना यही ज्ञान की शुद्धता है, ठीक है ना। ज्ञेय का कोई अंश मात्र भी नहीं आता। तो आप सोच लीजिए कि हम जितने भी पंचेंद्रिय के विषय जुटाते हैं उनका परमाणु मात्र भी अपने अंदर आने वाला नहीं है। पंचेंद्रिय के जो भोग भोगते हैं उनका अंश मात्र भी अपने ज्ञान के अंदर आने वाला नहीं है। ज्ञान के अंदर आने वाला नहीं है मतलब अपने अंदर आने वाला नहीं है। ज्ञान है वही ज्ञायक है, ठीक है। तो ज्ञायक के अंदर वो अंश मात्र भी आने वाला नहीं है। कितने जीवन बीत गया, अनादिकाल से हम प्रयास कर रहे हैं पर को अपना बनाने का और स्वयं को पररूप करने का, लेकिन आज तक एक अंश मात्र भी पर का अपने में नहीं मिला और अपना पर में नहीं मिला। ये स्वरूप है, ठीक है ना। तो जब ऐसा ही स्वरूप है तो ऐसा ही स्वीकार क्यों नहीं करते हम? ऐसा ही स्वीकार करेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसा ही स्वीकार करेंगे तो आनंद मिलेगा, और ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो दुखी ही मिलेगा। ये तो अनादिकाल से चल रहा है। और किसी जो जीव इस तरह जब तक अनुभव नहीं करेगा तब तक चलता रहेगा, ठीक है ना। अभव्यों को तो हमेशा ही ऐसा अनुभव होता रहता है, उनको तो कभी सम्यक दर्शन होना ही नहीं है, उनको तो ऐसी ही अनुभूति चलेगी। लेकिन जो भव्य जीव हैं, एक दिन कौन डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि अभव्यों ने ऐसा क्या अपराध किया है कि वह अभव्य हैं? अशोक जी हैं? तो मैंने कहा कि ये कोई बाद में थोड़ी अभव्य हुआ है वो, कि किसी की अभव्य कैटेगरी है तो अभव्यता आ गई उसके अंदर, भव्यता किसी के अंदर आ गई है, वो नहीं, अनादिकाल से है उसका, वो अभव्य अनादि से ही है। हाँ, उसकी पर्याय में ऐसा स्वभाव है, वो द्रव्य स्वभाव नहीं है। द्रव्य स्वभाव से सब समान है, लेकिन पर्याय स्वभाव है वो। पर्याय आर्थिक नय का विषय है भव्यता, अभव्यता और व्यवहार जीवत्व, जो पारिणामिक भाव के जो तीन भेद हैं, ठीक है। तो उसके जो अभव्यता है मतलब कि उसको सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होगा, उसको सम्यक ज्ञान सम्यक चार्त नहीं होगा, उसको मोक्ष मार्ग नहीं होगा, उसको मोक्ष नहीं होगा, उसको आत्मिक आनंद नहीं होगा। ऐसी ही उसकी योग्यता है। उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसको कोई अपराध का फल नहीं मिल रहा है, वो पारिणामिक भाव है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि वो मूंग वगैरह होती है ना, मूंग मोठ, तो उसमें कुछ ऐसे भी कण होते, ऐसे भी दाने होते हैं जो सींचते ही नहीं है, तो उनने क्या अपराध किया है? ऐसा उनका स्वभाव है, नहीं सींचते, ठीक है। तो जैसा जिसका स्वभाव है वैसा है। तो ऐसे ही अभव्य का स्वभाव, पर्याय स्वभाव वैसा ही है। पर्यायगत योग्यता ऐसी ही है कि वो कभी भव्यता उसके अंदर प्रकट होगी ही नहीं, उसका जो स्वभाव है वो कभी उसके अंदर प्रकट होगा ही नहीं पर्याय में, ठीक है ना। द्रव्य में तो बराबर है, द्रव्य में जैसे हम हैं वैसे ही वो है, लेकिन पर्याय में ये योग्यता है उसकी कि उसके पर्याय में कभी सम्यक्त्व आदि प्रकट नहीं होंगे। ऐसी ही उसकी पर्यायगत योग्यता है, ठीक है ना। तो ऐसी अभव्यता वो पर्याय की शक्ति है, पर्याय की योग्यता है। तो ये हमेशा ही से है, उसके अभव्य के हमेशा ही से है, और भव्य के जो योग्यता है वो भी हमेशा ही से है। कोई उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो आ गया होगा, ऐसा भव्यता आ गई होगी कि ऐसा नहीं। ये अभव्यता और भव्यता ये योग्यताएं हैं, और ये योग्यताएं अनादिकाल हैं, अनादि अनंत हैं। भव्यता का तो फल मिल जाता है, इसलिए सिद्ध भगवान भव्य नहीं कहलाएंगे।
क्योंकि भव्यता का फल मिल गया है। मैंने एक बार पूछा था डॉक्टर साहब से, मतलब दादा, छोटे दादा से, तो मैंने कहा कि जीव भव्य है, जो भव्य है तो सिद्ध भगवान ही भव्य होंगे, क्योंकि भव्यता तो पारिणामिक भाव है, वो तो उनको भी होना चाहिए। तो उनने बस एक लाइन में जवाब दिया, भव्यता का फल प्रकट हो गया वहां। भव्य किसको कहते हैं? जिसके पर्याय में सम्यक्त्वादि प्रकट होने की योग्यता है, मोक्ष प्रकट होने की योग्यता है, उसे भव्य कहते हैं। तो वो प्रकट हो गई, मतलब भव्यता का फल प्रकट हो गया है, इसलिए अब उनको भव्य नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? भव्यता का फल है, मुक्त है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर क्या समझना है, यहां कहते हैं ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, इसका तात्पर्य हुआ कि पर द्रव्य का एक अंश मात्र भी अपने अंदर आता ही नहीं है। ये जब जीव अनुभव करेगा, इसलिए तो यहां संबोधन करते हैं हे भव्य जीवो, क्योंकि भव्य ही ऐसा अनुभव करेगा, ठीक है। तो ऐसा जो अनुभव करेगा कि ज्ञेय का एक अंश भी मेरे अंदर नहीं आया और मैं तो ज्ञानमयी तत्व हूं, तभी जीव को आनंद की प्राप्ति होगी, तभी अशुद्धता, जो पर्याय में अशुद्धता हो रही है, वो दूर होगी, ठीक है ना। उसके पहले होने वाली नहीं है, क्योंकि तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। क्या मतलब हुआ कि वो जो ये जैसे आकार दिख रहे थे, वहां क्या अनुभव किया हमने? क्या देखा? हाँ, उन ज्ञेय आकारों में ज्ञेय नहीं देखे, क्या देखा? कि ज्ञान ही ज्ञान देखा। ये उनमें ज्ञेय है ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है। तो ज्ञान ही ज्ञान देखा, ज्ञायक का अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। मतलब हमने जब देखा कि ज्ञायक है ये, इसमें ज्ञेय है ही नहीं, ठीक है ना। वो पूरी तालाब को छान के देखा तो उसमें चांद सितारे हैं ही नहीं, मतलब पानी ही पानी है। ऐसे ही ज्ञायक में ज्ञायकत्व ही है, ज्ञायक में कोई परद्रव्य ज्ञेय पदार्थ है ही नहीं। तो यहां ऐसा लिखा कि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है, वो ज्ञायक ही है। स्वयं को जब प्रकाशित करता है तब भी ज्ञायक है, और पर को प्रकाशित करता है तब भी ज्ञायक है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, वो कभी अन्य रूप होता ही नहीं है। यहां कितने शब्द आ गए देखो, झलकता, अनुभव, प्रतिभासित, जानना, ये सब शब्द आ गए हैं। इसलिए लोग घुमाते हैं, नहीं 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 झलकता तो है लेकिन जानता नहीं है। ये झलकना और जानने में क्या अंतर है? झलकने और जानने में क्या अंतर है? कि कोई अंतर नहीं है। झलकता है मतलब जानता है, जानता है मतलब झलकता है। तो बस इतना है, चाहे झलके, चाहे जानना कहो, चाहे झलकना कहो, चाहे अनुभव कहो, चाहे प्रतिभासित होना कहो, वो ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। ज्ञेय का अंश मात्र भी ज्ञान में नहीं आता, ज्ञेयों का आकार ज्ञान में नहीं आता। ज्ञान में सिर्फ ज्ञान रहता है, ज्ञायक में सिर्फ ज्ञायक रहता है। तो ऐसा अनुभव करने पर वह ज्ञायक ही है, वो ज्ञेय रूप कभी होता नहीं है। यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। क्योंकि वहां पर जो आकार दिख रहे हैं उनमें क्या देखा इसने? कि वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान की ही रचना है वो, है ना। ज्ञेय जैसे दिख रहे हैं जो, वो ज्ञान की ही रचना है, ज्ञेय की रचना नहीं है। ज्ञेय के आकार नहीं है, ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान का ही स्वरूप है वो। ऐसा अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ। कैसा अनुभव हुआ? उस पर्याय में ऐसा ऐसा अनुभव हुआ क्या? नहीं, ये पर को झलकाने वाला ज्ञान और ये स्वयं को झलकाने वाला ज्ञान, ये स्वयं को जानने वाला ज्ञान, ये पर को जानने वाला ज्ञान। अरे अभी भी यही चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है कि ये पर को जान रहा है, ये स्व को जान रहा है, ये पर को, ये पर के आकार है। पर के आकार है कहां? वहां जब निर्णय कर लिया कि ज्ञान ही है वहां,
तो स्वयं को जान रहा है तब भी ज्ञान ही है, तब भी ज्ञायक ही है, और पर को जान रहा है तब भी ज्ञायक ही है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। अभेद, इसको कहते हैं अभेद, कि भेद नहीं देखता। ठीक है, ज्ञेयों के कारण से ज्ञान में भेद नहीं देखता, ज्ञान ही देखता है। ये जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो यहां मति, श्रुत, अवधि, मनःपरय, केवल, ये तो अलग अलग है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखो तो ज्ञान 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 ज्ञान, बस वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है ना। समुद्र में क्या है कि पानी ही पानी है, तो मछलियां भी तो रहती हैं, वो समुद्र नहीं है। बड़वाग्नि भी है, वो समुद्र नहीं है। ठीक है, उसमें जो शैवाल वगैरह होती होगी नीचे, और पेड़ पौधे भी दिखते हैं, वो दिखाते हैं ना, उसके अंदर नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं समुद्र के अंदर। ये वो समुद्र है क्या कि नहीं? वो कोई समुद्र नहीं है। समुद्र तो समुद्र है, उसमें जो दिख रहा है वो समुद्र नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में जो जो दिख रहा है वो कोई वो नहीं है, वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान में जो दिखता है वहां ज्ञेय जैसे दिखने पर भी ज्ञेय नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। ठीक है, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। तो करने वाला कौन, मतलब जानने वाला कौन? जानने रूप परिणमन कौन कर रहा है? जानने रूप परिणमन कर रहा है स्वयं। ठीक है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। मतलब वो जो जानना हुआ, पदार्थ को जानना हुआ, वो जानने रूप जो परिणाम है, उस परिणाम को, वो परिणाम क्या है कि वो हमारा ही कर्म है। ठीक है, तो जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। क्योंकि अभेद देखा ना, यहां कर्ता और कर्म का भेद नहीं देखा कि मैं जानने वाला और ये जानने में आने वाला। क्योंकि वहां तो जान नहीं जानना है, ज्ञायक ही ज्ञायक है। वहां ज्ञायक ही ज्ञायक है, तो ये पर है, ये स्वा है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञान है, ये ज्ञायक है, ऐसा कोई भेद नहीं है। वहां तो ज्ञायक ही ज्ञायक है। ऐसा जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। अब यहां जब जानने वाला भी स्वयं और जानने में आने वाला भी स्वयं, तो पर का क्या प्रश्न हुआ कि मैं कर्ता और ये कर्म, संसार के जो पदार्थ हैं वो मैंने किए, मैंने मकान बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने परिवार का पालन किया, मैंने पता नहीं क्या क्या काम किए दुनिया में, परोपकार के काम किए, ये सब मैंने किए। जाने हैं, किए नहीं है। इसने मान लिया कि मैंने किया। ये शरीर है, शरीर को तो मेंटेन हम अपन ही करते हैं? डॉक्टर साहब करते होंगे शरीर को मेंटेन, कौन करता है? वो पुद्गल का काम है, पुद्गल करता है, हम नहीं करते। क्योंकि ऐसा लिखा कर्ता कर्म अधिकार में, या परिणमति स कर्ता। आचार्य तो ऐसी सूक्ति देते हैं, ये सूत्र है, अब देख लो। यह परिणमति स कर्ता, जो उस कार्य रूप से परिणमन करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो क्या मैं शरीर रूप परिणमन करता हूं? क्या मैं धन संपदा आदि रूप परिणमन करता हूं? जब उस रूप परिणमन ही नहीं करता तो उनका कर्ता कैसे हो गया? और वो मेरे रूप परिणमन करें तो वो मेरे कहलाए, मेरे कर्म कहलाए हैं। तो ना मैं उन रूप परिणमन करता हूं, ना वो मैं मुझ रूप परिणमन करते हैं, वो तो परिरूप ही रहते हैं। इसलिए मैं उनका कर्ता नहीं, वो मेरे कर्म नहीं। मैं उनको भोगने वाला नहीं, वो मेरे भोग्य नहीं। वो मेरे नहीं और मैं उनका नहीं। ठीक है, मैं मुझ रूप हूं और वो उन रूप हैं। सारी बुद्धियां, सारी मिथ्या बुद्धियां छूट गई यहां जी। छठवीं गाथा मतलब सब सारे समय सार का सार है। कर्ता कर्म अधिकार, जीवा जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार आया था ना, शुभ शुभ भाव। ठीक है, और ये सारे अधिकार इसमें हो गए। बंध भी आया था शब्द, देखो है कि नहीं। और बंधन का अभाव हो तो मोक्ष हो। संवर निर्द्रा की बात भी आई। क्यों आई? कि जब ऐसा अनुभव करेगा तो क्या होगा कि शुभ शुभ भाव पैदा नहीं होंगे। शुभ शुभ भाव पैदा नहीं होना उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है संवर। और जब शुभ शुभ भाव नहीं होंगे, जैसे वो क्रम होता है उसमें,
कि जितने एक बार नए होना बंद हुए और फिर जो आगे, मतलब नए होना इसमें नहीं कहेंगे, नए होना और पुराने होना वो तो कर्म में कहेंगे। यहां तो शुभ अशुभ भाव होना बंद हुए तो इसको कहते हैं संवर। अब पूरे इकट्ठे थोड़ी बंद हो जाते हैं, जितने जितने शुभ अशुभ भाव नहीं हो रहे हैं उतना उतना संवर, और जितना जितना आगे 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 शुभ अशुभ भाव होना और बंद होते हैं, अशुद्धि और दूर होती है। या यहां से देखो कि शुद्धि जैसे 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 बढ़ रही है, शुद्धि जैसे जैसे बढ़ रही है वो निर्जरा, और अशुद्धि घट रही है, शुद्धि बढ़ रही है, और जब पूरी शुद्धि हो गई तो मोक्ष हो गया। तो उसी के निमित्त से कर्म में भी अंतर आएगा, नए कर्म नहीं आएंगे, पुराने झड़ जाएंगे, पूरे झड़ जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारा समय सार का सार आ गया है, देखने की नजर होना चाहिए कि इसमें सब है, और इतने से मेरा काम हो सकता है। लेकिन जीव काम करे तब हो, ऐसा जीव अभ्यास करेगा तो होगा। यहां तो कोई चीज हम देख लेते हैं तो वो बहुत देर तक दिमाग में छाई रहती है ना। उसको ये क्यों छाई रहती है कि ज्ञान में आ गई क्या, वो दिख तो रहा है, वो आकार अभी तक बना हुआ है। कोई फिल्म देख के आया हो तो उसके दिमाग में वही चित्र घूमते रहते हैं, तो वो अभी भी दिख रहा है क्या उसको? वो तो चल गई, वहां पर रील खिसक चुकी है, लेकिन इसके दिमाग में अभी बैठी हुई है। तो ये कहां से आई? ये क्या है? ये कि वो ज्ञान में घुस गई क्या? कि नहीं, ज्ञान ने जाना यहां तक तो ठीक, लेकिन जानने के बाद ये अच्छा है, ये अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, दर्शनीय है, देखने लायक है, भोगने लायक है, छूने लायक है इत्यादि। ये सोचा, ये राग द्वेष हुए, राग हुआ, इसलिए वो छाया रहता है। और कोई ऐसी चीज भी छाई रहती है जो हमें पसंद नहीं है। अब बाहर में कोई मल डला हो और अपनी नजर पड़ गई, अरे अब वही दिमाग में घूम रहा है, वो छाया है। तो अंदर घुस गया क्या? कि नहीं, घुसा तो नहीं है, लेकिन द्वेष का परिणाम चल रहा है यहां। वो अच्छा नहीं है, घृणास्पद है, हटो 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 है। तो ये देखो, निर्विचिकित्सा अंग में ऐसा लिखा है कि ये घृणा का परिणाम विचिकित्सा दोष है, और मुनिराज को और सम्यक दृष्टि को विचिकित्सा नहीं होती। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में शब्द ही प्रयोग किया है, पुरुष शब्द का प्रयोग किया उस मल के लिए। कहते हैं उसमें भी इस जीव को ऐसा नहीं भाव होता कि ये घृणास्पद है, अपना हो या दूसरे का हो। ठीक है ना, घृणा नहीं होती। घृणा नहीं होती का मतलब विवेक भी नहीं होगा क्या फिर? कि नहीं, विवेक तो पूरा होता है कि ये मल है, ये गंदगी है। ठीक है ना। लेकिन वो ज्ञान का ज्ञेय बना तो वो मेरे ज्ञान में नहीं आ गया। वो पदार्थ है, वो पर्याय है पुद्गल की पर्याय है, वो मेरे अंदर आ नहीं सकती और मैं उसके अंदर जा नहीं सकता। मेरा ज्ञान वहां गया ही नहीं और वो मेरे अंदर आया नहीं, वो वहां पड़ा है, पड़ा रहने दो। क्या है वो? कि पड़ा रहे जो पड़ा है, जैसा है जान लिया, है ना। जान लेने पर भी वो अपने अंदर आता नहीं। लेकिन ये जो राग है ना, द्वेष है, ये जो कसाय है ना, इसके कारण ऐसा हमें लगता है कि अभी तक अंदर घूम रहा है, वो छाया हुआ है ना, वो हट ही नहीं रहा। तो हम वो हटाना चाहते हैं। हम वहां ये देखें कि वहां तो ज्ञान ही है, हम सोचते हैं वो आकार हट जाए, वो चित्र हट जाए, मतलब जो ज्ञान में आ रहा है, बन रहा है आकार, वो हट जाए, हम ये सोचते हैं। ये नहीं सोचते उस आकार में कौन है। उस ज्ञेयाकार में भी ज्ञान ही है, ज्ञानाकार है वो। जब हम ज्ञान देखना शुरू करते हैं तो राग द्वेष होना बंद हो जाते हैं। जब तक हम ज्ञेय देखते हैं ज्ञान में, जब तक हम अपने अंदर ज्ञेय देखते हैं, परद्रव्य देखते हैं और उनसे इष्टनिष्ठ की कल्पनाएं करते हैं, तब तक दुख होता है, तब तक ये विकार होते हैं, तब तक संसार होता है। और जब हम अपने में ज्ञान ही ज्ञान देखना शुरू करते हैं तो संसार का अभाव हो जाता है। ये इसकी विधि है यहां। ठीक है ना। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। ऐसा जो कर्ता कर्म की अभेदता है जिसमें, ऐसा जो ज्ञायकत्व मात्र है
वहां पर कर्ता और कर्म का भेद नहीं है, वह ज्ञायकत्व शुद्ध है, उसको कहते हैं शुद्ध। मतलब पर्याय का भेद करना भी अशुद्धता है। मैं ज्ञायक और ये ज्ञान, और मैंने ज्ञान को जाना, मतलब यहां भी भेद कर दिया इसने, ठीक है। मतलब ये ज्ञान ने ज्ञान को जाना में भेद कर दे तो गड़बड़ हो जाए। वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, मैं ज्ञायक ही ज्ञायक है। वो जो पर्याय हुई है वो भी ज्ञायक ही है। वो जो पर्याय है वो ज्ञायक को जो अनुभव कर रही है वो ऐसे अनुभव नहीं करती ये ज्ञायक और मैं अनुभव करने वाली। कैसे अनुभव करती है कि ये मैं ही ज्ञायक हूं, तो वो स्वयं को मिला के अनुभव करेगी। क्या मिला के? मतलब मिलावट ये कहलाती कि पर्याय ये माने कि मैं पर्याय हूं, पर्याय ये माने कि मैं पर्याय हूं, तब उसको कहते हैं मिलावट। लेकिन पर्याय ये मानती नहीं कि मैं पर्याय हूं, वो अपने ज्ञायक का लक्ष्य करके कहती मैं ज्ञायक हूं, इसको कहते हैं ज्ञायक के साथ एकाकार हो गई। ठीक है ना? तो यहां कहते हैं ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। यह शुद्ध नय का विषय है। कौन से नय का विषय है? शुद्ध नय का विषय है ये। मतलब ये शुद्ध नय अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, ये शुद्ध नय जहां लिखा हो इस तरह तो परम शुद्ध निश्चय नय लगाना। ठीक है, जिसमें अभेद है, वस्तु अभेद है, अखंड है, एक रूप है, त्रैकालिक है। ठीक है ना? ऐसा ज्ञायक तत्व है तो वो शुद्ध नय है। और शुद्ध नय का जो विषय है वही विषय दृष्टि का विषय है, वही अहम करने लायक, अपनापन करने लायक, लीन होने लायक है, दूसरा कुछ नहीं है। यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। ये जो भेद कर, इतने भेद हुए, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद देखना। यहां दर्पण लगा है, हम यहां से निकल रहे हैं, फिर एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, चौथा निकला, ऐसे बहुत सारे लोग निकले। दर्पण के अंदर दिखे तो दर्पण के अंदर इतने सारे दिखे, नए 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 नए, तो कितने अंदर उसके अंदर चले गए? उसके अंदर कोई गया क्या? है ना? उसके अंदर तो कोई गया ही नहीं। दर्पण में दर्पण ही है, ऐसे ज्ञायक में ज्ञायक ही है। इतने सारे गे दिखे, अब एक व्यंजन खाया, अब दूसरा व्यंजन खाया, अब तीसरा व्यंजन खाया, अब चौथा खाया, अब पांचवा खाया। जीव ने क्या किया? लेकिन यहां गड़बड़ क्या करता है जीव? ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया बनाया, ये बहुत अच्छा किया, कल और बनाना। ये क्या किया इसने? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको लगता है कि मैं खा रहा हूं, मैं स्वाद ले रहा हूं। तो आम में जो स्वाद है वो आम में ही रहता है, लेकिन वैसा ही वेदन मतलब ज्ञान में भी होता है। जैसा उसका स्वाद है वैसे ही वो ज्ञान जानता है। लेकिन ज्ञान में जो स्वाद जाना गया वो आम का स्वाद नहीं है, उस व्यंजन का स्वाद नहीं है। वो उस व्यंजन का स्वाद आ जाए ज्ञान में तो क्या हो? जड़ हो जाएगा वो, तो वो व्यंजन का स्वाद नहीं आता। लेकिन जैसा स्वाद उसमें है वैसे ही ज्ञान में आता है, वैसे ही ज्ञान जानता है। ठीक है ना? तो वो जो जाना वो ज्ञान ही है, वो ज्ञेय का नहीं है कुछ भी। लेकिन जीव को ये भ्रम हो जाता है कि वो ज्ञेय का कुछ मेरे अंदर आ गया। ठीक है ना? ये मिश्रित, जैसे हाथी का उदाहरण दिया है ना कर्ता कर्म अधिकार में। क्या उदाहरण दिया? हाथी घास फूस खाता है ना। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जिनेश जी के यहाँ बच्चे की शादी थी और बहुत सारा बच गया जूठन उठन, है ना। तो उनने क्या किया, उसके घास में वो भी डाल दिया, क्योंकि फेंकना तो पाप है, फेंकना तो नहीं चाहिए अनाज, है ना। तो हाथी के उसमें खाने में डाल दिया। अब वो खा रहा है। आज तो घास बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी मीठी लग रही है, आज तो मजा आ गया। क्या हो रहा है? ये घास मीठी नहीं है, वो मिष्टान्न मीठा है, घास नहीं है। लेकिन ये जीव ऐसा मिश्रित स्वाद लेता है। ऐसे ही यहां होता है कि ज्ञान में ज्ञान ही है, लेकिन जीव को क्या लगता है कि ज्ञेय है। ठीक है, ज्ञेय है ऐसा लगता है। ये भ्रम ही संसार का बीज है। जिस दिन ज्ञायक में केवल ज्ञायक देखना शुरू करेगा उस दिन संसार का बीज समाप्त।
तो ये बहुत कठिन काम है क्या? बड़ा अंदर में जाके बहुत मुश्किल हो रही है। वहाँ गे भी दिख रहे हैं, लेकिन ज्ञान भी ज्ञान वहीं ज्ञान है, वहीं गे है, गे नहीं है वहाँ। बस दिक्कत तो यही है, जीव को लगता है ज्ञान में गे है, ज्ञान में गे है ही नहीं। ज्ञान में क्या है? ज्ञान में ज्ञान ही है। तो वो इतना सरल काम है कि जीव को ये देखना, अंदर में ये महसूस करना है कि ये जो अंदर में चेतना हो रही है, जानना हो रहा है, वो जानना ही मेरा स्वरूप है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां ज्ञायक है, मतलब वहां वहां आत्मा है, वहां अर्थात वहां वहां मैं हूं। और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। तो चूंकि यहां पूरे में ज्ञान हो रहा है, तो ये पूरा ज्ञान तत्व जो है वही आत्मा है। ऐसा अंदर में ज्ञान रूप अनुभव करता है बस। अब ये तो समझने के लिए इतनी बातें हैं, क्योंकि अनादि से जीव को ये भ्रम पड़ा है ना कि ये ज्ञान में आ गए, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां जीव को जब निर्णय हो जाता है, अन्वेषण काल में मेहनत होती है, आराधन काल में क्या है? आराधना ही आराधना है, आनंद ही आनंद है। ठीक है ना? तो इसलिए कठिन नहीं है ये काम, अभ्यास की जरूरत है। अनादि से अभ्यास नहीं है ना जीव को, अनादि से मिश्रित स्वाद लेने का अभ्यास है। तो अब मिश्रित स्वाद लेने का अभ्यास है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान में गे आता ही नहीं, गे का आकार आता ही नहीं, गे का स्वाद आता ही नहीं, कोई परद्रव्य का कुछ नहीं आता। ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञान ही रहता है। ज्ञान कहें तो वहां ज्ञायक समझना, ज्ञान में ज्ञान ही रहता, मतलब ज्ञायक में तो ज्ञायक ही रहता है, मतलब ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ऐसा अभेद तत्व है। ठीक है? तो अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थ नय के विषय हैं। कि जो अब जो भेद दिख रहे हैं, राग है, द्वेष है, कसाय हैं, परद्रव्य हैं, गे हैं, ये गे है, वो गे है, ये सारा जो भेद करते हैं ना, जब भेद करते हैं हम कि इसको जाना, हमने उसको जाना, भगवान ने लोकालोक को जाना, फिर श्रेणिक जी के पूर्व भावों को जाना, भविष्य के भावों को जाना, वर्तमान भाव को जाना, ये जो हम भेद करते हैं ना इतने सारे, ये कौन से नए के विषय हैं? ये कौन से नए से हम भेद करते हैं? ज्ञान में भेद है क्या? ज्ञायक में भेद उत्पन्न हो गया क्या? कि नहीं, ये जैसे हैं वैसे यहां दिखते हैं, तो हम उस पर उपचार करते हैं कि इस गेय को जाना, इस गेय को जाना, इस गेय को जाना, बस इसलिए भेद पड़ता है। ये कौन से नय के विषय हैं? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है। वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कौन है? वो किसकी दृष्टि में? शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में, मतलब परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से या परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखा जाए तो वो जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है वो क्या है? कि वो पर्यायार्थिक ही है, क्योंकि उसमें भी भेद ग्रहण किया। ठीक है ना? इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर क्या बताया कि वास्तव में ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, वो ज्ञेय रूप होता नहीं है। जीव को ऐसा लगता है कि वो ज्ञेय मेरे अंदर आ गया, है ना? जैसे कि एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक तरफ शेर था और दूसरी तरफ एक बकरी बंधी हुई थी। ठीक है? लेकिन बीच में एक मोटी कांच की दीवार थी, लेकिन वो तो दिख नहीं रही थी। इसको न शेर को दिखती थी और न बकरी को दिखती थी। तो बकरी तो वहां बंधी थी और शेर यहां छूटा था। अब बकरी को लगता कि अब मरी, और जैसे ही शेर ऐसा देखता वो घबराती, वो दुबली पतली हो गई, डर के कारण दुबली पतली हो गई। ठीक है ना? तो फिर क्या हुआ? उसके मालिक ने सोचा यार ये दुबली पतली क्यों हो रही है? जब हमने दोनों को अलग अलग रखा है तो दोनों को ठीक रहना चाहिए ना, लेकिन ये तो दुबली पतली होती जा रही है और ये मस्त होता जा रहा है, ये क्या चक्कर है, क्या कारण है? तो समझ में आया उसको। क्या समझ में आया? कि यहां जो कांच लगा हुआ है ये तो उसको दिख नहीं रहा कि ये पारदर्शी जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी मोटी दीवार है ये कि उसके अंदर से प्रवेश नहीं कर सकता, उसको तोड़ भी नहीं सकता शेर, लेकिन बार बार वो ऐसा उछलता है और दीवार में लगता है नीचे गिरता है।
बार बार उछलता है, बार बार कोशिश करता है उसको तोड़ने की, लेकिन टूटती नहीं है। ऐसे ही जीव भी कोशिश करता है, जीव भी यही करता है कि अनंत जो स्वचतुष्टय की वज्र की दीवार है उससे पार हो जाना चाहता है। देखो दोनों तरफ से समझना, ये उदाहरण को दोनों तरफ से समझेंगे कि शेर की तरह उछाले मारता है, ठीक है ना। ऐसे ये जो गायक शेर है ना, ये भी उछाल मार रहा है, मैं इस रूप हो जाऊं, मैं धन रूप हो जाऊं, संपदा रूप हो जाऊं, वैभव रूप हो जाऊं, परद्रव्यों रूप हो जाऊं, उनको भोग लूं, ऐसा करता है। तो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, उसको बार बार गिरता है, बार बार टकराता है, लेकिन वहां से आगे तो निकलता नहीं, दुखी ही होता रहता है। अब दूसरी तरफ अपने को रखना है बकरी की जगह, तो क्या हुआ कि ये परद्रव्य आ रहे हैं, ठीक है ना, परद्रव्य यहां से आ रहे हैं और यहां से आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है मेरे अंदर आ रहे हैं। वो 3D देखते हैं ना लोग, ऐसा लगता है जैसे वो तीर कमान वो सब ऐसे ऐसे चल रहे हैं, वो एकदम आके आग यहीं लग जाएगी, पानी से हम भीग जाएंगे, है ना, जीव को लगता है ऐसा, लेकिन वहां से कुछ आता है क्या? वो चश्मा लगा है, चश्मा, वो जो चश्मा लगाया ना उससे भ्रम पैदा हो रहा है, लेकिन जीव को भ्रम पैदा करने में बड़ा मजा आता है। भ्रमित होने में इसको मजा आता है, पता है आपको? नहीं भ्रमित हो तो भ्रमित अपने आप करता है, मजा आता है। डर नहीं रहा हो तो डरावनी फिल्में देखता है ना, वो देख देख के और डरता है, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अब वो बकरी की तरह सूख रहा है, क्या लग रहा है इसको, अरे ये चीज आ जाएगी, मेरे अंदर आ जाएगी, मुझे खा जाएगी, मुझे। अब जिसने मान लीजिए उसने ब्रह्मचर्य तो ले लिया, लेकिन उसने गायक का अनुभव नहीं किया, ब्रह्म में चर्या नहीं की, अब उसकी हालत क्या होती होगी, हैं? उसको जो दिखता है, अरे नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, वो बेचारा दुखी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिसने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या की है, उसे पता है कि मेरे गायक में गे आते ही नहीं, कितने गे दिखें वो मेरे में आते नहीं, तो उनमें राग द्वेष भी नहीं करता। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा और बुरा नहीं देखता, क्या देखता है, पर है, वो पर है तो मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है तो मुझे क्या लेना देना उससे, या पुरुष दिखे चाहे महिला दिखे, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो किसी को अपना देखता ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम बकरी की तरह हैं, क्या कर रहे हैं, हम डर रहे हैं, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो आ रहा है भयानक भूत और हमें खा ही जाएगा, नहीं भूत है ही नहीं, भूत है ही नहीं, भूत है ही नहीं, ये डर रहा है, जो भूत है ही नहीं, है ही नहीं बोल रहा है ना, वो डर रहा है, कांप रहा है अंदर से, हैं, भूत है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं है? तीसरा अध्याय पढ़ा था ना अपन ने तत्वार सूत्र का, तो उसमें व्यंतर जाति के देवों में भूत नाम आया था कि नहीं आया था? डरे तो नहीं थे? भूत है, इस संसार में भूत जाति के व्यंतर देव होते हैं, इससे क्या इनकार करना। लेकिन वो भूत मेरे स्वक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में उसका प्रवेश नहीं। वो ज्ञान का गे बनेगा तो भी उसका गे, उसका कुछ भी अंश मात्र भी मेरे अंदर आने वाला नहीं, वहां तो ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। जो अपने को गायक देखता है वो भयभीत नहीं होता, नहीं तो वो तीसरी लहर से भी डर जाए, वो कोई महामारी से डर जाए, कमरे में बैठा हो तो भी डर जाए, पैक है बिल्कुल, यहां मंदिर भी नहीं आता हो, वो भी डर रहा है, अंदर में सूखा जा रहा है। अब सूखेगा तो फिर क्या होगा बताओ? बकरी का तो हाल खराब हो जाता है। और जैसे ही एकदम झपट्टा मारता है शेर, कहां, कांच पे, लेकिन इसके तो प्राण निकल जाते हैं, इसके प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही आया नहीं है, आना नहीं है, क्योंकि आता है तो शरीर तक ही आता है। कोई भी चीज आएगी असाता के उदय से तो शरीर तक ही आएगी, लेकिन इसको लगता है कि मेरे में आ जाएगी, बस ये भ्रम ही दुखी होने का कारण है। तो जीव ये समझ ले कि मेरे ज्ञान में, मेरे गायक में कोई परद्रव्य, कोई प्रभाव आ ही नहीं सकते, ये स्वरूप है मेरा, आ ही नहीं सकते, और मैं पर के अंदर जा ही नहीं सकता। ऐसी जो वस्तु व्यवस्था है, जीव ऐसा समझ लेगा तो उसी क्षण दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, दूसरा क्षण नहीं लगाते। जैन दर्शन में जो
मोक्ष मार्ग बताया है, सुखी होने का उपाय बताया है, वो दूसरा क्षण नहीं लेता। जिस क्षण ऐसा अनुभव करता है उसी क्षण सुख मिलता है, अगले समय नहीं, उसी क्षण, उसी समय। तो हम ऐसा जो आनंद का मार्ग है, जो भगवान जिनेंद्र ने बताया है और हमारे भाग्य से हमें प्राप्त हो गया है, उस मार्ग को हमें ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। उस वस्तु व्यवस्था जो हमने समझी है उसको हमें ऐसे ही नहीं कि समझ लिया बस हो गया, बहुत हो गया, है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक अंतर में नहीं उतरा तब तक क्या किया हमने, तो बार 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 अभ्यास करने योग्य है। इस तरह हम बार बार ये अभ्यास करेंगे तो अंदर में केवल ज्ञान ही ज्ञान दिखेगा, ज्ञायक ही ज्ञायक की अनुभूति होगी, और वह ज्ञायक मैं हूँ ऐसी जिस समय अनुभूति होगी उस समय आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा हम ज्ञायक अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करें और परम आनंद की प्राप्ति करें, यही मतलब। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। आनंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। शादवाद तेरी निशानी, नित्य अनित्य अरु एक अनेक। वस्तु कथंचित भेद अभेद, अनेकांत उपाबखानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, चिदानंद चैतन्य आनंद धाम। ज्ञान स्वभावी निजातम राम, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में। वर्णादि रागादि परण, भेद बिन निज भाव को। दर्शाय सरस्वती देवी मेरा, किया परम उपकार है। है देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ, इसलिए चिंता मणि प्रभु है सदा वरदान देने के लिए। परिणाम शोधि समाधि, मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। पर्व की जय हो।